हेलो एवरीवन, वेलकम टू किशोरी क्लासेस। आज है 30 जुलाई 2025 के करंट जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो पूछा गया है कि हाल में ही जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने किस पूर्व प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड तोड़कर भारत के सबसे लंबे समय के प्रधानमंत्री बने हैं। तो उन्होंने इंदिरा गांधी का रिकॉर्ड अभी रिसेंटली तोड़ा है। तो उसके बाद है कि जो नरेंद्र मोदी हैं भारत में लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले दूसरे नेता बन गए हैं। उन्होंने इंदिरा गांधी के 4077 मतलब 24 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1977 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और नरेंद्र मोदी 25 जुलाई को प्रधानमंत्री पद पर 4078 दिन पूरे कर लिए हैं। पर क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो रिकॉर्ड है जवाहरलाल नेहरू का। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक यानी 6126 दिन तक इस पद पर रहे। उसके बाद है नेक्स्ट पूछा गया है कि एक आर्मी ने कंडक्ट किया है, एक ऑपरेशन महादेव चलाया गया है। वो कहाँ चलाया गया है? वो श्रीनगर में चलाया गया है। क्यों चलाया गया है? जो ऑपरेशन महादेव के तहत जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बाहरी इलाके में जो दिचगम नेशनल पार्क के पास जो उन्होंने 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। उसके साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट ऑपरेशन भी हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री भारत ने जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी ठिकानों पर जो हमला किया है, ऑपरेशन सिंदूर। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार को मदद करने के लिए ऑपरेशन ब्रह्मा। नस्लियों को उन्मूलन करने और माओवादी राजनीतिक विचारधारा को खत्म करने के लिए ऑपरेशन कागार। भारत सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा। इसराइल और हमास के बीच में भारी विषय के बीच भारत को नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के पीड़ित सहायता के लिए ऑपरेशन दोस्त। भारतीय सरकार ने हैती में भारतीयों को बचाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती। अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए ऑपरेशन शिव। और किस देश ने भारत के खिलाफ सैन्य अभियान बुनियान उल मारूस चलाया है? वो है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, उसका जो डे है कब सेलिब्रेट किया जाता है? 87 राइजिंग डे जो हुआ है तो वो 27 जुलाई को वो सेलिब्रेट किया है। तो उसके साथ साथ कुछ नज़र CRPF को। ये इसका 87 स्थापना दिवस था 27 जुलाई 2025 को, ये आपने याद रखना है। और ये क्या करती है? ये भारत की जो कानून व्यवस्था है उसको बरकरार रखती है। इतिहास क्या है? 27 जुलाई 1939 में नीमाच मध्य प्रदेश में इसके जो नाम था वो रिप्रेजेंटेटिव पुलिस था के नाम से स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर को इसका संसद के अधिनियम से इसका नाम बदल के सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स रखा गया था। 1948 में जूनागढ़ को भारत में मिलाने में CRPF ने मदद की थी। 1960 में स्टेट रिजर्व पुलिस को CRPF में भी शामिल कर दिया था। स्थापना कब हुई है? स्थापना हुई है 27 जुलाई 1939 को। और क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के जो रूप में स्थापित की गई थी। तो नाम कब परिवर्तन किया गया, कब बदला गया? 28 दिसंबर 1949 को उसका नाम बदल के CRPF बदल दिया गया। उसका जो मुख्यालय है CRPF का वो नई दिल्ली में है। वर्तमान महानिदेशक श्री ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह है और इनका जो स्लोगन है वो सेवा और निष्ठा है। उसके साथ ही हाल में ही एक जो पठानी साड़ियाँ हैं वो किस राज्य से संबंधित हैं? वो महाराष्ट्र से संबंधित हैं। नेक्स्ट है कि हाल में किस FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? 12 पदक जीते हैं। और ये हुआ कहाँ पे? राइना रूवर महानगरीय क्षेत्र में। ये जर्मनी के राइना रूवर महानगरीय क्षेत्र में हुआ है, ये याद रखोगे। इंडिया ने कितने पदक जीते हैं? 12 पदक जीते हैं, जिसमें 2 स्वर्ण है, 5 रजत है और 5 कांस्य हैं। और अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो हमारा जो रैंक है वो 20 है। उसके बाद है सुंदर अभी रिसेंटली बिलीनियर जो जो बोर्ड है उसके अंदर भारतीय जो सूची में कौन शामिल हुए हैं? सुंदर पिचाई अभी रिसेंटली शामिल हुए हैं। उसके साथ है CM फ्लाइट किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? वो असम द्वारा शुरू की गई है। उसके साथ साथ कुछ और जो योजनाएं हैं वो अलग अलग राज्यों में स्टार्ट की गई हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना बिहार में, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना बिहार में, ज्योति योजना केरल में, एक देश एक धड़कन योजना संस्कृति मंत्रालय में, इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना तेलंगाना सरकार ने, विकसित कृषि के संकल्प अभियान त्रिपुरा सरकार ने, सागर में
सम्मान पहल जो है परिवहन जल मार्ग मंत्रालय ने, महिला स्व संवाद अभियान बिहार सरकार ने, राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा जो कार्यक्रम है वो आयुष मंत्रालय ने, पिंक ई रिक्शा की योजना जो स्टार्ट की है वो महाराष्ट्र सरकार ने। उसके साथ साथ है एक जॉइंट जो सैटेलाइट है वो लॉन्च की गई है, इसरो और नासा द्वारा लॉन्च की जाएगी, तो आज लॉन्च की जाएगी, तो 31 जुलाई को वो लॉन्च की जाएगी, जिसका नाम क्या है, निसार। हाल में ही एक महिला कुलपति बनी है, वाइस चांसलर बनी है, कहाँ की बनी है, इग्नू की बनी है, उनका नाम क्या है, उनका नाम है उमा कांजी लाल, उनका नाम है। उसके साथ साथ है कुछ जो महिला अभी 2025 में पहली महिला बनी है, उनके उनके बारे में देख लेते हैं। फेडे महिला विश्व कप की पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला है दिव्या देशमुख। पॉलीग्रास मैजिकल जो अवार्ड जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है, दीपिका कुमारी। उसके बाद है रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त कौन सी है, सोनाली मिश्रा। टाइम्स 100 क्रिएटर लिस्ट में पहली जो भारतीय है, प्राजक्ता कोहली। भारतीय सेना में पहली फाइटर पायलट कौन बनी है, आस्था पुनिया। भारत में पहली ई वोटर कौन बनी है, विभा देवी। भारतीय केंद्रीय विधि सचिव कौन बनी है, अंजू राठी राणा। नीबिया में पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है, नेटुम्बो नांदी नैदवा। दुनिया की सब शीर्ष जो 10 है सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन है, नौशीन आडर। और राष्ट्रमंडल की महासचिव कौन सी अफ्रीकी देश महिला बनी है, शौर्य बचावे। सुसैन लेक को किस देश की पहली महिला विपक्ष नेता बनी है, ऑस्ट्रेलिया। माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने वाली पहली CSIF अधिकारी कौन है, गीता सुमात। बलूचिस्तान में पहली महिला सहायक कमिश्नर कौन बनी है, कशिश चौधरी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, क्रिस्टी कॉवेट। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन की पहली महासचिव कौन है, शेखा निसार अल नोवस। किस भारतीय राष्ट्रपति को महिला ADC कैंप नियुक्त किया गया है, यशस्वी सोलंकी। क्रिकेट के में तीनों फॉर्मेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय कौन है, वो स्मृति मंदाना है। और हॉलीवुड वॉक ऑफ द फेम 2026 में स्टार सम्मानित होने वाली पहली अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। उसके बाद है हाल में ही एक जो सेना अभ्यास हुआ है, जिसका नाम क्या है, बोल्ड कुरुक्षेत्र के नाम से है, कुरुक्षेत्र के नाम से है। वो किस किस के बीच में है, वो भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ है। उसके बाद है जो UNGCNI है के नए अध्यक्ष कौन चुनी गई है, वो विशाली निगमा सिन्हा, उनको चुना गया है। हाल में ही पोलैंड मीट के नए राष्ट्रीय डीकैथलॉन जो क्या रिकॉर्ड बनाया है पोलैंड मीट में, तो वो उनका नाम क्या है, तेजस्विनी शंकर उनका नाम है। और हाल में ही जो समुद्री जो मैरीटाइम फाइनेंसिंग समिट हुआ है 2025, वो कहाँ हुआ है, वो नई दिल्ली के अंदर हुआ है। और CBI जो है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने किस देश के साथ राष्ट्रीय अपराध एजेंसी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर की हैं, वो है यूनाइटेड किंगडम। और उसके बाद है कि वीर परिवार सहायता योजना 2025 किसने शुरू की है, वो नालसा ने स्टार्ट की है। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय विविध सेवा प्राधिकरण ने ये स्टार्ट की है। उसके बाद हम मालदीव में 60वें जो स्वतंत्र समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री किया गया नरेंद्र मोदी को। और जो यहाँ की कैपिटल है जो है वो है माले, और मुद्रा कौन सी है, मालदीवन रुपया। और जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, मोहम्मद माइजू। उसके बाद है हाल में ही एक बुक लॉन्च की गई है, जिसका नाम क्या है, ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी। वो किसके द्वारा की गई, डॉक्टर बिस्वादीप जो राय चौधरी हैं उनके द्वारा ये की गई है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत का पहला सशस्त्र जो बल राष्ट्रीय सम्मेलन शेप 2025 आयोजित किया गया है, वो कहाँ किया गया है, वह नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया है। हाल में ही एक खिलाड़ी ने संन्यास लिया है, जिनका नाम है वैदा कृष्णमूर्ति ने, जिन्होंने खेल से संन्यास लिया है। वो किससे जुड़ी हुई, किस खेल से जुड़ी हुई हैं, वो क्रिकेट खेल से जुड़ी हुई हैं। और हाल में ही एक महिला शतरंज विश्व कप 2025 किसने जीता है, वो जीता है दिव्या देशमुख ने। कहाँ पे, बुतामी जॉर्जिया में।
और किसको हराया इसने? इंडिया को ही हराया है, कोनरू हम्पी को हराकर। और ये वर्ल्ड कप अपने नाम किया है उन्होंने, विश्व कप सॉरी। तो उसके बाद हमें ये भी याद रखना है कि यह खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। और वर्ल्ड चैंपियन बनने के साथ दिव्या देशमुख भारत की 88वीं, ये आप याद रखोगे। और ग्रैंड मास्टर, चौथी महिला ग्रैंड मास्टर भी बन गई है। उसके बाद है जो करंट अफेयर हैं, सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड बिल्ड 2025 का जो प्रतियोगिता का खिताब जीता है मैग्नस कार्लसन ने। 2025 ग्रैंड शतरंज टू रैपिड खिताब गुकेश दोमरूज। विश्व शतरंज 2025 का 20 कब होता है? 20 जुलाई को। स्टीफन आवियान मेमोरियल 2025 अरविंद चिदम्बरम। नॉर्वे शतरंज 2025 मॉर्गस कार्लसन। सुपरबेट क्लासिकल में पहला जो ग्रैंड शतरंज का खिताब है जीता है आर प्रज्ञानन। 86 भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर LR श्रीहरि। शतरंज पर रोक किसने लगाई है? अफगानिस्तान ने। टाटा स्टील मोटर्स शतरंज का खिताब जीता है आर प्रज्ञानन ने। फेडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत। और विश्व शतरंज चैंपियनशिप गुकेश डामोरोजा ने अपने नाम किया है। उसके बाद है अभी रिसेंटली जो हेपेटाइटिस जो है वो कब बनाया गया है? 28 जुलाई को बनाया है। और ये कि लीवर की बीमारी है, लीवर में स्वेलिंग आ जाती है और ये मेनली वायरस की वजह से होती है। उसके बाद है कि जो अलग अलग दिवस मनाए गए हैं, 1 जुलाई को GST डे, 1 जुलाई को नेशनल पोस्टल एम्प्लॉय डे, 2 जुलाई को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फाउंडेशन डे, 3 जुलाई को वर्ल्ड UFO डे, तो 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे, 4 जुलाई को इंडिपेंडेंस डे ऑफ अमेरिका, 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनियोसिस डे, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 12 जुलाई को मलाला डे, और 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, और 31 जुलाई को विश्व वर्ल्ड रेंजर डे। हाल में ही एक देश ने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद को लॉन्च किया है। वो किसने किया है लॉन्च? वो ईरान ने लॉन्च किया है। राजधानी कौन सी है? तेहरान। और कौन सी भाषा बोली जाती है? फारसी। राष्ट्रपति कौन है? मसूद पेजिकिशियन जो उनके राष्ट्रपति हैं। उसके साथ साथ है हाल में ही कौन अलग अलग जो देश हैं उन्होंने अपने अपने उपग्रह लॉन्च किए हैं। निसार भारत और अमेरिका ने, डायोर-1 इजराइल ने, आसमाट भारत में असम राज्य ने, और ये पहला राज्य है जिसने अपना सैटेलाइट लॉन्च किया है। मैशिबिकी 6 जो है जापान ने, प्रेसी इको-1 पाकिस्तान ने चीन की हेल्प से, GST-20 भारत स्पेस एक्स द्वारा, तृष्णा भारत प्लस फ्रांस संयुक्त मिशन है, प्रकाशित MM-1 पाकिस्तान ने चीन की सहायता के द्वारा, पारस-1 ईरान जो रूस की सहायता के द्वारा किया गया है। और नेक्स्ट है कि राजस्थान में अभी हाल में ही एक नए चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट बने हैं। उनका नाम क्या है? न्यायमूर्ति कलपति राजेंद्र श्रीराम उनका नाम है। उसके साथ साथ लास्ट में हम ये देखेंगे अभी जो नई नियुक्तियाँ हुई हैं। आर दोरास्वामी LIC के MD CEO, सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल की पहली महाप्रबंधक, असीमा कुमार घोष हरियाणा के गवर्नर, पशुपति अशोक गजपति रज्जू गोवा के, और कोविंदर गुप्ता जो है वो लद्दाख के गवर्नर हैं। और क्रांत जो है प्रकाश झा हैं, और अभिनेत्री नीतू चंद्रा बिहार के स्वैप आइकॉन, अजय कुमार श्रीवास्तव हाल के निर्देशक, संजय कौल गिफ्ट सिटी के नए CEO। और लास्ट में है कि रिवीजन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 3 देश कौन से हैं? जापान 34 स्वर्ण, चीन 30 स्वर्ण, और अमेरिका 28। वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटी गेम 2025 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 20, क्योंकि उसने 12 पदक जीते हैं, 2 स्वर्ण 5 रजत सहित। 2025 ब्राजीलियन प्रीस्पा का जो खिताब जिसने जीता है ऑस्कर पियात्री। SDG के रिपोर्ट के अनुसार लोग बहुआमय गरीबी से बाहर निकले हैं, लगभग 24.8 करोड़। और थाईलैंड में कंबोडिया के बाद सीज फायर घोषणा की है मलेशिया के प्रधानमंत्री ने। और फेडे महिला विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? दिव्या देशमुख। इसरो 2026 में नेविगेशन नाविक उपग्रह लॉन्च करेगा, कितने? 3। सांसद टीवी के नए CEO कौन है? उत्पल कुमार सिंह। ऑपरेशन महादेव किससे जुड़ा है? सुरक्षा बल द्वारा पहलगाम हमले में आतंकवादियों को मारने के लिए। केंद्र सरकार ने COP33 2028 के लिए क्या कदम उठाया? एक पैनल का गठन किया है। विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? उसकी थीम क्या है? 28 जुलाई को मनाया जाता है। थीम क्या है? हेपेटाइटिस ब्रेक इट डाउन। लैटिन अमेरिका देश ने किस नए EI को लॉन्च किया है? लैटम GPT।
और प्रियस ब्यॉर्ड्स पुरस्कार 2025 में सबसे सुंदर हवाई अड्डा कौन सा घोषित किया है? चीन का यताई फ्लाइंग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2। महिला यूरो कप 2025 का खिताब किसने जीता है? इंग्लैंड ने। तो आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।